बेटा बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सामने देखिए यूनिट नंबर 19 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 19 में ना बुनियादी तौर पे तीन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिट नंबर 19 में कितने टॉपिक न्यूमेरिकल है? तीन। एक है सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के अलावा जो है आपके पास नहीं, एक ट्रांसफार्मर का टॉपिक है और एक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। फॉलो, तीन टॉपिक हैं जिनके न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रांसफार्मर है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन और एसी जनरेटर, ठीक है ना। तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? एसी जनरेटर, ठीक है। अच्छा, अब ना आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, पहले 5 मिनट मुझे देख लो, तीन न्यूमेरिकल्स में करने के लिए दूंगा, तीनों आराम से हो जाएंगे अगर आप लोग मुझे 5 मिनट देते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले ना सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन को थोड़ा सा मैं टच दे देता हूं। आप लोगों को पहले से पता है लेकिन मैं बता दे रहा हूं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? एक कॉइल होता है, करंट का चेंज उसी में होता है और ईएमएफ भी उसी में आता है, ये होता है सेल्फ। अच्छा, म्यूचुअल में क्या होता है? करंट का चेंज आता है प्राइमरी में और ईएमएफ आता है सेकेंडरी। आपके आंसर लॉग हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये मेरी बात और मेरे जज्बात समझ में आ गए तो मैं अब आपको बताऊं, सबसे पहले जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना तो यू हैव टू डिसाइड कि दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। यानी या तो सवाल सेल्फ का होगा या तो किसका होगा? म्यूचुअल का। अगर सेल्फ इंडक्शन का है तो याद रखिएगा ईएमएफ का फार्मूला होता है, ईएमएफ का फार्मूला होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ईएमएफ का। और ईएमएफ का यहीं पे एक और भी फार्मूला लगा सकता है, N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों फार्मूलाज मेरे बेटा उस वक्त लगाएंगे आप कि जब मंजन किसका हो? सेल्फ इंडक्शन। यानी आपने सवाल पढ़ा उसका आपको पता चल गया कि भाई एक ही कॉइल है, किसी दूसरे कॉइल का मामला यहां पर है नहीं, तो जब आपको फाइनलाइज हो गया तो फिर आप सेल्फ इंडक्शन लगा लो, डजंट मैटर। अगर सपोज करो सवाल आपने पढ़ा और आपने देखा कि यार यहां पे दो कॉइल हैं, एक कॉइल है और फिर दूसरा कॉइल है, दो कॉइल है, तो अगर दो कॉइल है तो फिर फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा ईएमएफ ऑफ S इज इक्वल टू माइनस m डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी। उसका रीजन ये कि यहां पे सेकेंडरी प्राइमरी का मामला आ जाएगा। इसमें ये रूल याद रखना, करंट का चेंज हमेशा प्राइमरी में आता है और ईएमएफ हमेशा सेकेंडरी में आता है। जबकि एक और फार्मूला लगता है ईएमएफ S इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई S और अपॉन में क्या आ जाता है? ये दोनों फार्मूलाज मेरा बेटा आप उस वक्त लगाओगे कि जब आप ये फैसला करने में कामयाब हो जाओगे कि म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जो इंडक्टेंस है उसकी यूनिट ना हेनरी होती है। लिखवा चुका मैं हाल थ्योरी पढ़ाते में, इंडक्टेंस की या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। आइए अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक में सबसे पहले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल, पेज नंबर कौन सा है? 101। पेज नंबर 101 निकालें और पेज नंबर 101 पे, पेज नंबर 101 पे न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करने जा रहे हैं? आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल पहले पढ़ के देख लो, सेल्फ म्यूचुअल वाली है ना ये, सेल्फ म्यूचुअल पढ़ो जरा। म्यूचुअल भाई मतलब बोल लेंगे तो सेल्फ म्यूचुअल जी, म्यूचुअल कॉइल्स आर प्लेस्ड, जल्दी पढ़ो भाई, एडजेसेंट टू ईच अदर एंड चेंज इन करंट। दोबारा स्टार्ट से पढ़ो। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड। अरे एक मेरी बात सुनो, शुरू में एक फैसला हो गया, ठीक है, टू कॉइल बोल दिया, तो जब टू कॉइल बोल दिया तो कितने? दो कॉइल है, तो जब दो कॉइल है तो ये म्यूचुअल है। आगे adjacent to each other and the change in current in the first coil induces an EMF of 0.5 volt in the second coil. बुक मुझे 0.5 पे चलते हैं। अच्छा जी, two coils are placed adjacent to each other and a charge and a change in current in the first coil induce an EMF of 0.5 volt, EMF of 0.5 volt in the second coil, EMF ऑफ इतना वोल्ट इन सेकंड कॉइल। क्या मैं कह सकता हूं कि ये EMF S गिवन है, EMF सेकेंडरी लॉक कर दूं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन द सेकंड कॉइल इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, न्यूमेरिकल नंबर 1 है और ये इसका
निकल नजर आ रहा है? अच्छा वो तो हिल लो ना। आगे चलते हैं। कहते हैं if the mutual interest is 0.2 Henry, calculate the rate of change of current in the first coil. Rate of change of current का मतलब पता है क्या होता है? देखो रेट जब भी लग जाए ना, रेट तो डिवाइड बाय टाइम हो जाता है। यानी मैं अगर बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ x तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ y तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी तो डेल्टा कुछ भी अपॉन डेल्टा t। समझ आ रही है बात? तो ये रूल याद रखिएगा। अब वहां पे उन्होंने बोला क्या है, कह रहे कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, इन द फर्स्ट कॉइल, डेल्टा ip अपॉन डेल्टा t। आपस की बात बताओ, हम लोग कर लोगे। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? EMF S इज इक्वल टू m। अच्छा माइनस ना जब न्यूमेरिकल करें फॉर्मूले में लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है ना। m डेल्टा ip और अपॉन में क्या जाएगा? अब पता है क्या करेंगे, इधर देखो, डेल्टा ip अपॉन डेल्टा t को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो EMF S इधर आ जाएगा और m इधर आ जाएगा। करो बेटा, सॉल्व कर लोगे अब खुद से। EMF S की जगह क्या लिखो? 0.5। इसकी जगह क्या लिखो? 0. डिवाइड करके बताओ, कैलकुलेट करके आंसर बता दो डायरेक्ट। लिखो 0.2 डिवाइडेड बाय 0. नहीं उल्टा बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है डिवाइड करके। तो 2.5 ऊपर क्या लगेगा? एम्पियर, और नीचे क्या लगेगा? सेकंड। बुक में दिया हुआ है, ये भी दिया। मैं कह रहा हूं, समझ में आ गया? डिवाइड नंबर कौन सा नहीं है? पहला। अब आप कौन सा करेंगे? सेकंड ट्राई करें जल्दी से। सेकंड पे मैं करा दूं, जल्दी स्टार्ट कर दे, टाइम वेस्ट ना करें।